प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ केस ऑफ 2D मोशन, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब क्या है कि दो डायरेक्शन में, है ना, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इधर भी और इधर भी। एक सिंपल क्लासिक एग्जांपल है ना, बैट्समैन जो है जब खेल रहे हैं एंड ही हिट्स द बॉल फॉर अ 6, ओके। तो बॉल जो है कैसे जाता है भैया, बॉल जो है ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए ध्यान से, बॉल जो है x के डायरेक्शन में भी जा रहा है और बॉल जो है y के डायरेक्शन में भी उसका मूवमेंट है। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन 2D। मैंने पहले ही बताया था कि 2D इज नथिंग स्पेशल, सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल सा चीज है। क्या है ये, 2D इज नथिंग बट 1D प्लस 1D इज इक्वल टू 2D। तो 1D प्लस 1D इज इक्वल टू 2D, इसका क्या मतलब है भैया, सिंपल सा मतलब है कि आपको क्या करना है, x डायरेक्शन में अलग से मूवमेंट देखना है और आपको क्या करना है, y डायरेक्शन में मूवमेंट अलग से देखना है, ठीक है। अच्छा, और फिर दोनों का अलग अलग से आप इक्वेशंस लिखिए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने यहां से इसको वेलोसिटी दिया है, लेट अस से u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और हमको जो है ये एंगल भी पता है थीटा, इस एंगल पे मैंने इसको वेलोसिटी दिया है। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो दो तीन टिपिकल चीजें हैं जो कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फिजिक्स में क्या है कि देखिए, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन ये सब जो हम लोग पढ़े हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, प्लस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का है, बस थोड़ा सा क्या लगाना है, कॉमन सेंस लगाने का है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है मोशन, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे। अब देखिए ध्यान से कैसे हम लोग लगाएंगे, है ना, वो हम लोग को पता रहना चाहिए, और थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या है, तो क्या क्या चीजें इसमें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। वैसे पूछने का तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन टिपिकल चीजें क्या क्या पूछी जाती है जो कि हम लोग डिराइव भी करेंगे। पहला क्या है कि यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि एक जगह में दिस इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट विच इज गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज क्या है भैया कि जब तक इसने टप्पा खाया, ग्राउंड को फिर से छुआ, ठीक है ना, तो ये कितना दूर चला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। और तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है कि इतना जब वो हवा में रहा, है ना, हवा में रहा, हवा मीन्स यू नो लाइक एयर में रहा, तो फ्लाइट, कितना देर वो हवा में रहा, ठीक है, ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या है, कितना देर वो हवा में रहा, उसको बोलते हैं TF, विच इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब थोड़ा कॉमन सेंस समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से, H मैक्स मतलब क्या है, y डायरेक्शन में वो जा रहा है। अच्छा, तो जब वो y डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब वो y डायरेक्शन में जाना बंद कर दे। अच्छा, y डायरेक्शन में जाना कम बंद करेगा, इसका मतलब कि देखो वेलोसिटी इनिशियली ऊपर था, इसका एक कंपोनेंट ऊपर है, और जब वो ऊपर जा रहा है ना, कभी एक टाइम आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है ना, तो इसका वेलोसिटी नीचे, उसका वेलोसिटी कम हो। कोई भी बॉल हम लोग फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी जब ऊपर जा रहा है कम होगा। तो एक समय आएगा जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए। कौन सा वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन h मैक्स पे 0 हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे जब ये टप्पा खा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो ये जो है इसने कुछ हाइट गेन किया, मतलब कि y डायरेक्शन में इससे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे जब ये पहुंचता है ना, यहाँ पे जब ये पहुंचता है तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और जब यहाँ पे पहुंचता है तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। और ये करने में जितना इसको टाइम लगा वो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और उतने देर में जितना वो इधर गया वो हो गया रेंज। चलिए अब तीनों चीज निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज x डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं,
एक्स डायरेक्शन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, अगर ये u है तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो x डायरेक्शन में हम लोग दिख रहे हैं ux इज इक्वल टू u cos थीटा। अच्छा, बहुत अच्छे। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, 0। अब अगर यहाँ पे आपको दिया गया कि हवा चल रहा है तो इधर कुछ एक्सेलरेशन वगैरह हो जाएगा, उसका अलग से इक्वेशन है, ठीक है, बहुत अच्छे। और y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो गया भैया, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नीचे, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस g। अच्छा, अब देखिए h max निकालना है, तो h max के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, पहला h max निकालने के लिए आपका कंडीशन क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो हम लोग चलिए इक्वेशन लगाते हैं। अब दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लगेगा, है ना। तो y डायरेक्शन में हम लोग देखिए, तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हम लोग लिख रहे हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन टी स्क्वायर, यही है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, केवल हम y में देख रहे हैं तो इसीलिए मैंने y y y भी लिख दिया। अच्छा, बहुत अच्छे। तो s, हाँ ओके, और एक और इक्वेशन था वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy, ये इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एक्सेलरेशन y t। तीनों इक्वेशन y डायरेक्शन का मैंने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, h max। तो h max के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0, तो इसमें लिख दो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई क्या है, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ay, तो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, और ये हो गया sy। ध्यान से देखो sy क्या हो जाएगा, h max क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये हो गया पहला। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0। अच्छा, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0 इज इक्वल टू यू आई टी, दैट इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा, t को कॉमन ले लीजिए, t u साइन थीटा माइनस g बाय 2 t इज इक्वल टू 0। तो दो चीज मिलेंगे आपको, t इज इक्वल टू 0, ये कौन सा है कंडीशन, यहाँ पे भी देखिए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, और इससे क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, ये कौन वाला, ये यहाँ वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा क्या है, रेंज, मतलब कि x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल है, sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो sx कितना हो जाएगा, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालना है, जितने देर तक ये है ना हवा में रहा उतनी देर में ये कितने गया, तो ux क्या है, u cos थीटा इंटू टी कितना 2u साइन थीटा बटे g, तो क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। दिस इज द